हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, ये वीडियो जो है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर और बीए एलएलबी 7 सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेपर 5 है आपका। तो और आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होंगे, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को सफलता प्राप्त करने हेतु निम्न बातों में से किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आपको याद रखना है भाई, जो नवीन अधिवक्ता हैं इनको सफलता प्राप्त करने हेतु जो है व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए। ठीक है, और मुवक्किल एवं न्यायालय के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब ए बी सी में जो कहा गया बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, नवीन अधिवक्ताओं के विषय में तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि क्या कोई विदेशी नागरिक है और वो राज्य विधिक परिषद के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो सकता है। तो आपको बताना है नहीं, नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे, ठीक है, नियमित रूप से न्यायालय जाएं। ए में कहा गया है। बी में कहा गया न्यायालय में चलने वाली कार्यवाहियों को ध्यान से देखें। और सी में कहा गया है कि व्यवहारिक बातें समझ में ना आने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहायता लें। ठीक है, आप लोग भी लॉ कर रहे हैं तो आप लोग भी इन बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर 5 में अधिवक्ताओं के लिए जो है विधि से रिलेटेड पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय जाएं और न्यायालय में चलने वाली कार्यवाहियों को ध्यान से देखें और व्यवहारिक बातें समझ में ना आए तो वो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप ही लोग जैसे प्रैक्टिस करने जाएं कचहरी में या फिर दीवानी में, तो आप लोग जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से। ठीक है, कहीं समस्या आए तो ये सारी जानकारी जो है नवीन अधिवक्ताओं को चाहिए। ठीक है, विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक अच्छे अधिवक्ता के अंदर निम्न में से किन गुणों का होना विशेष रूप से आवश्यक है। तो एक अच्छे अधिवक्ता के अंदर जो है भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए अच्छा अधिवक्ता होने के लिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की अच्छी शक्ति होनी चाहिए और विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ए बी सी में जो कहा गया बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से न्यायाधीश ने वकालत के 7 लैंप दीपक बताए हैं। ठीक है, अर्थात वकालत की सफलता के लिए 7 बातों का होना आवश्यक बताया है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, न्यायाधीश उब्बट पेरी ने, ठीक है, किस न्यायाधीश ने, न्यायाधीश उब्बट अब्बुट पेरी, अब्बुट पेरी कहेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने वकालत के 7 लैंप मतलब दीपक बताए हैं
अर्थात वकालत में सफलता के लिए 7 बातों का होना आवश्यक बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वकालत के 7 दीपकों में से, ठीक है, निम्न में किस गुण को सम्मिलित किया गया है? तो आपको याद रखना है ईमानदारी को, साहस को और वाक्पटुता को, मतलब ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि न्यायमूर्ति राजकिशोर प्रसाद ने वकालत के 7 दीपकों में एक और बात भी जोड़ी है, जो है क्या है? यहाँ पे युक्ति है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। एक बात जो जोड़ी है वो युक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति ने कहा है कि वाद की ढंग से तैयारी सफलता के लिए अति आवश्यक है? तो ये किस न्यायमूर्ति ने कहा है? तो न्यायमूर्ति राम लभाया ने। किसने? न्यायमूर्ति राम लभाया ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति ने मत व्यक्त किया है कि न्यायाधीश को समझना वकालत का एक भाग है और न्यायाधीश को समझने की कला अनुभव व लगातार प्रयास से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति गोपाल जी मेहरोत्रा ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 का संबंध है? तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 का संबंध है व्यावसायिक औचार से। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्यावसायिक औचार से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने वादों के उद्धरण का तरीका, मतलब नामक लेख में महत्वपूर्ण वादों का हवाला देने संबंधी अपने विचारों को व्यक्त किया है? तो आपको याद रखना है न्यायाधीश पीबी मुखर्जी ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए व्यक्ति को कितनी आयु को पूरा करना आवश्यक है? तो 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूरा करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विधिक आचार के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो आपको याद रखना है जो विधिक आचार हैं इनके प्रमुख उद्देश्य जो है विधिक व्यवसाय की मर्यादा बनाए रखना, एक तो ये हो गया। दूसरा, बेंच एवं बार के मध्य मित्रतापूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, और वकील का उसके मुवक्किल मतलब प्रतिपक्षी व साक्षियों के साथ उचित व्यवहार की स्थापना। ठीक है, तो ये हैं विधिक आचार के प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा है जो भारतीय विधिक परिषद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण के मानक को विहित कर सकें? ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 49 का 1 का गा खंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय विधिक परिषद के नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता के कर्तव्य बताए गए हैं। तो भारतीय विधिक परिषद के नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता के कर्तव्य बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, न्यायालय के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, मुवक्किल के प्रति कर्तव्य होना चाहिए और प्रतिपक्षी के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन सभी के प्रति कर्तव्य, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, देखिए, एक तो विहित पोशाक में न्यायालय में उपस्थित होने का कर्तव्य, अधिवक्ता का पहला कर्तव्य तो ये है। दूसरा कि मुवक्किल को अनुचित कार्य से रोकने का कर्तव्य, ठीक है, मतलब अनुचित कार्य से रोकने का कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य न्यायालय के समक्ष मर्यादा के साथ आचरण का कर्तव्य। तो यहाँ पर ये सभी हैं, ठीक है, जो अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किन नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। तो नियम 11 से 33, ठीक है, नियम 11 से 33 में। तो यहाँ पर नियम 11 से 33 में, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत अधिवक्ता की फीस, मतलब मेहनताना जो अधिवक्ता करता है, तो अधिवक्ता की फीस मतलब मेहनताना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है नियम 11 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक अधिवक्ता का विधिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य किस नियम के अंतर्गत बताया गया है। तो एक अधिवक्ता का विधिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य जो है नियम 46 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो सामान्यतः बिना पर्याप्त कारण के और मुवक्किल को बिना युक्ति युक्त सूचना दिए पैरवी से इनकार नहीं कर सकता है। तो यह है अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति कर्तव्य, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति कर्तव्य, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। और दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल न बरतें, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिले हैं और इनको अच्छे से आप तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।